हेलो दोस्तों, स्वागत है एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का एक त्रिकोणमिति का हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा 2020, 2023, 2024 में प्रश्न पूछा गया है, यानी आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट करार सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया जो है उसको देखते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो मान लीजिए कि ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। फिर कह रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है? ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। और ऊंचाई बना लीजिए, 30 मीटर ऊंचा भवन है। अब यहाँ से लड़का भूमि यानी भवन की तरफ चलता है। ये भवन है आपका, मान लीजिए ये भवन है। ठीक है, इसको हटाइए। ये भवन है 30 मीटर ऊंचा भवन और 1.5 मीटर लंबा लड़का। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, लड़का है। ठीक है, अब ये भवन है, मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो बी, भवन की ऊंचाई ए बी है। और ये लड़के की ऊंचाई मान लेते हैं ये सी डी है, ए बी सी डी, ये सी डी लड़के की ऊंचाई है। अब इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे ये बनाते हैं, जितना लड़का ऊंचा रहेगा उतना ही, तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी बना लेते हैं। ये है ए बी सी डी, यहाँ पर ई मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि यह लड़का यहाँ से भवन को देखता है, भवन के शिखर को देखता है। तो वो कितने अंश का कोण बनता है? वो 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहाँ से ये लड़का जब भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, तथा कुछ दूरी चलता है, यानी यहाँ से कुछ दूरी आगे चलता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का कोण बनता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, एफ मान लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि पॉइंट सी से चलकर एफ बिंदु तक कितनी दूरी तय किया है, यानी सी से चलकर सी से एफ तक कितनी दूरी चला है, ये हमें बताना है। जो 60 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है उसका मान बताना है कि सी एफ कितना है दूरी तय किया है। मान लेते हैं कि ये दूरी एक्स मीटर है। कितना है? एक्स मीटर, एक्स मीटर है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पर टोटल भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये 1.5 मीटर जितनी ऊंचाई सीडी है उतनी ही ऊंचाई ईबी भी होगी। तो सीडी बराबर हम पहले लिख देते हैं कि सीडी जो है वो किसके बराबर है? ईबी के बराबर है। अर्थात सीडी बराबर भी 1.5 और ईबी बराबर भी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब ए और बी आपका क्या है? भवन की ऊंचाई है। और शेष ऊंचाई कितना बचेगा? शेष ऊंचाई बच जाएगा, शेष ऊंचाई ये आपका ए ई है, यहाँ से आपका ए बी है और ये ए ई है, यानी ए बी कितना है आपका? 30 मीटर है। शेष ऊंचाई यानी शेष ऊंचाई ए बी में से ए ई को क्या कर लेंगे? घटाएंगे। ए बी माइनस ए ई बी ई, बी ई, ए बी में से ए ई को क्या करेंगे? बी ई को क्या कर देंगे? घटाएंगे। ए बी में से बी ई को घटाएंगे। तो ए बी कितना है आपके पास? ए बी है आपका 30 मीटर है। और बी ई कितना आपका है? बी ई या ई बी आपका है 1.5 मीटर। तो ये आपका ए ई निकल जाएगा, ए ई शेष ऊंचाई ए ई आपका कितना निकलेगा? 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5
5 आएगा। ठीक है, समझिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी बराबर होता है ए ई प्लस बी ई। ठीक है, तो आपके पास ए बी का मान है 30 मीटर और बी ई का मान आपके पास है 1.5 मीटर। घटा देंगे तो आपके पास ए ई का मान आ जाएगा 28.5 मीटर। ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, अब आइए हमारे पास समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बनना है। एक तो ये है, इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं ये x मीटर है, तो ये ई एफ है, रहने दीजिए ई एफ एफ ई रहने दीजिए। ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई एफ में। ठीक है, ए ई एफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है 60 अंश, तो लिखा जाएगा tan 60 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3 होता है बराबर, लंब कितना है आपके पास ए ई है, ए ई, और यहाँ से दूरी कितनी है एफ ई है, एफ ई है। तो ए ई का मान अंडर रूट ये 3 है, ए ई का मान कितना है 28.5 बटे कितना हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं कैंचा गुणा करते हैं इसका, तो ये एफ अंडर रूट 3 एफ ई बराबर है 28.5, तो एफ ई बराबर हो जाएगा आपके पास 28.5 बटे कड़ी में 3। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखिए समकोण त्रिभुज, फिर हम लोग लेके चलेंगे ए ई सी में। समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में हम लोग लेके चलेंगे tan 30 अंश, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 अंश बराबर क्या लंब बटे आधार। 33 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर लंब कितना है 28.5 है। ठीक है, 28.5 है, और आपका आधार कितना होगा सी एफ प्लस एफ ई, तो सी एफ प्लस एफ ई। ठीक है, एफ ई है ये सी एफ प्लस एफ ई। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कैंचा गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा सी एफ प्लस एफ ई बराबर 28.5 गुणे कड़ी में 3। तो सी एफ बराबर हमने कितना मान रखा है एक्स माना है। देखिए सी एफ बराबर कितना माने एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं प्लस एफ ई है, तो एफ ई का मान आपके पास यहाँ पर है 28.5 बटे कड़ी में 3, तो लिखिए 28.5 बटे कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 28.5 कड़ी में 3। अब ये प्लस में है, नदी के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिखा जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस 28.5 बटे कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, एक और कड़ी में 3 का एलसीएम होता है कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 28.5 गुणे 3, 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 9 हो जाता है, 9 का वर्गमूल आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का गुणा 28.5 में करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास 28.5। आप देखिए यहाँ से आप 28.5 को कॉमन ले सकते हैं, 28.5, और बचा क्या यहाँ पे 3 माइनस ये निकल चुका है 28.5, तो बचा 1 बटे आपके पास क्या मिलेगा अंडर रूट 3। आइए यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा आपके पास 28.5 और गुणे 3 में से 1 जाएगा, आपके मिल जाएगा 2। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा कड़ी में 3, x बराबर हो जाएगा 28.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 56 1 57 हो जाएगा, 57 बटे कड़ी में 3। ठीक है, 28.5 दूना कितना होता है 57 होता है, 2 5 10 2 8 16, 1 17 को 7 2 9 4 1 5। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 के 19 19 दूना 38 19 तियाँ 57, तो 19 गुणे 3 लिख सकते हैं बटे अंडर रूट 3। ठीक है,
अब इसको हम लोग जहाँ पर 3 लिखा है उसको 2 बार लिख सकते हैं। 19 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा x बराबर 19 कड़ी में 3 मीटर। तो हमें ये पता चल गया कि जो कोण बन रहा है, यानी जो सी पॉइंट से लेकर एफ की जो दूरी है वो कितना है, 19 कड़ी में 3, 19 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर 60 अंश का कोण बना। यही पूछा था कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो वह भवन की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर चलकर गया है। ठीक है, धन्यवाद।